अगर आपके घर में बिना वजह चुप्पी रहने लगी है, अगर छोटी छोटी बातों पर दिल दुखने लगा है, तो याद रखिए, घर यूं ही नहीं टूटते, उन्हें हम खुद अपनी आदतों से तोड़ते हैं। आज हम उन 7 बातों पर बात करेंगे जो धीरे धीरे हर घर की शांति खत्म कर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में प्रेम से ज्यादा अहंकार रहता है, वहां सुख सबसे पहले विदा लेता है। घर ईंटों का नहीं, भावनाओं का बना होता है। जब भावनाएं घायल होती हैं, तो सबसे पहले रिश्ते चुप हो जाते हैं। हर समय शिकायत करते रहना, शिकायत एक आदत बन जाए तो वह घर में जड़ घोल देती है। कुछ लोग सुबह उठते ही नकारात्मकता फैलाने लगते हैं। यह सही नहीं, वह ठीक नहीं, कोई किसी से खुश नहीं। जब घर में अच्छाई से ज्यादा कमियां गिनाई जाए, तो वहां शांति कैसे टिके? कृष्ण कहते हैं, जो धन्यवाद नहीं देता वह कभी संतुष्ट नहीं होता। 2 घर की बातें बाहर ले जाना, घर के अंदर जो होता है वह घर की इज्जत होती है। जब आप अपने घर की कमजोरियां, झगड़े और परेशानियां हर किसी को बताने लगते हैं, तो आप खुद अपने घर की नींव खोदते हैं। कृष्ण वाणी, घर की बात घर में ही सुंदर लगती है, बाहर जाकर वह तमाशा बन जाती है। 3, एक दूसरे की इज्जत न करना। प्यार शब्दों से नहीं, सम्मान से जिंदा रहता है। जब घर में ताने, अपमान और बेइज्जती बढ़ जाती है, तो प्रेम धीरे धीरे दम तोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने ही अपनों को छोटा समझता है, वह खुद सबसे छोटा हो जाता है। 4 पैसों को रिश्तों से बड़ा बना देना पैसा जरूरी है, लेकिन जब वही रिश्तों से ऊपर आ जाए, तो घर मंदिर नहीं, युद्ध भूमि बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, धन साधन है, साध्य नहीं। 5, माफ ना करना। पुरानी गलतियां दिल में जमा होती जाती हैं। जब क्षमा नहीं होती, तो हर झगड़ा पहले से ज्यादा जहरीला बन जाता है। कृष्ण वाणी, क्षमा करने वाला कभी हारता नहीं, वह अपने ही मन को जीत लेता है। 6, दूसरों से तुलना करना। तुलना सबसे मीठा जहर है। जब आप अपने घर की तुलना दूसरों के घर से करने लगते हैं, तो अपने ही घर से खुश रहना भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने घर की कीमत नहीं, उसे कहीं भी सुख नहीं। 7, ईश्वर को भूल जाना। जिस घर में प्रार्थना, विश्वास और धन्यवाद नहीं, वहां डर, तनाव और निराशा धीरे धीरे बस जाते हैं। कृष्ण वाणी, ईश्वर को याद रखने वाला घर कभी अकेला नहीं रहता। अगर आपको अपने घर की शांति प्यारी है, तो इन 7 बातों को आज से ही अपने जीवन से हटाइए, क्योंकि घर दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है। छोटी सी विनती है दोस्तों, अगर आपको अब तक की बातें दिल को छू रही हों, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम रोज ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली बातें आपके लिए लाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छा कंटेंट लाने की ताकत देता है। साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूट न जाए। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए भलाई का भाव रखता है, उसके जीवन में स्वयं अच्छा होना तय हो जाता है। इसलिए सोच भी अच्छी रखो और कर्म भी। समय रेत की तरह फिसलता है। जो पल आज हाथ में है, वह कल लौट कर नहीं आता। इसीलिए बीते हुए कल का बोझ दिल में मत रखो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जिंदगी पीछे मुड़कर नहीं देखती। अच्छी सेहत सिर्फ खाने से नहीं बनती, बल्कि सोच से भी बनती है। नकारात्मक विचार शरीर को उतना ही बीमार कर देते हैं जितना गलत भोजन। हर किसी को दर्द महसूस नहीं होता। दर्द वही समझ सकता है जिसके दिल में अपनापन होता है। दोबारा कोशिश करने से मत डरो, क्योंकि इस बार तुम शून्य से नहीं, अपने अनुभव से शुरुआत कर रहे हो। यही सफलता का सबसे गहरा मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीखो, क्योंकि ज्यादा अपेक्षाएं ही जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाती है। जो कम उम्मीद रखते हैं वही सच में खुश रहते हैं। वास्तव में जो लोग बोलना जानते हैं, वही अक्सर खामोश रहना भी जानते हैं। जीवन में 4 प्रकार के लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। पहले वे जो झूठ बोलते हैं, दूसरे वे जो आपकी इज्जत नहीं करते, तीसरे वे जो सिर्फ आपका उपयोग करते हैं, और चौथे वे जो आपको गिरते देखना चाहते हैं। प्रकृति ने हमें 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो कुछ देकर जाओ या फिर सब कुछ यहीं छोड़कर जाओ। अपने साथ कुछ भी ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जीवन को हल्के मन से जियो,
खुद भी मुस्कुराओ और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और अधीरता सबसे बड़ी गरीबी। जिस दिन इंसान को संतोष मिल जाता है, वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। ईश्वर मेरे बिना भी पूर्ण है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना अधूरा हूं। यही सच्ची भक्ति है। जब तक हम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक हमारी तकलीफें कभी कम नहीं होंगी। अगर कोई इंसान अचानक आपके व्यवहार से बदल जाए, तो समझ लेना कि उसे आपसे कुछ चाहिए। यह दुनिया का नियम है। जरूरत रहती है तो मिठास रहती है। जरूरत खत्म होते ही रिश्ते भी बदल जाते हैं। हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी के बदल जाने से हमारे भीतर की शांति न टूटे। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट जिंदगी भर नहीं भरती। इसलिए शब्दों को बहुत संभाल कर बोलो। हम अपने सपने तो तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं। यही हमारी असली ताकत होनी चाहिए। अपना दर्द हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास जरूर होता है। जब परछाइयां कद से बड़ी दिखने लगें और बातें औकात से ऊपर जाने लगे, तो समझ लो कि अहंकार का सूरज ढलने वाला है। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। विनम्रता ही असली शक्ति है। एक गलत शब्द किसी के मन में नफरत भर सकता है और एक सही शब्द किसी के दिल को जोड़ सकता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी पलट देती है। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे काबू में है, लेकिन एक छोटी सी ठोकर हमें जमीन दिखा देती है। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसकी मुट्ठी में एक सुबह जरूर छुपी होती है, लेकिन रोशनी पाने से पहले अंधेरे से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संघर्ष से डरता है वह कभी सफलता की चमक नहीं देख पाता। सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। अगर आप गलत के खिलाफ नहीं बोलते, तो आप भी उस गलत का हिस्सा बन जाते हैं। इंसान दो वजहों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। इस दुनिया में किसी को आपके आंसू दिखाई नहीं देते, आपकी उदासी कोई नहीं समझता, आपकी पीड़ा कोई महसूस नहीं करता, लेकिन एक गलती हो जाए तो सब उंगली उठाने को तैयार रहते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है, और हमें इसकी परवाह किए बिना खुद को मजबूत बनाए रखना चाहिए। धुआं कभी खोकर अपनी पहचान बनाता है, तो कभी हवा में घुलकर भी अपना अस्तित्व बचा लेता है। इंसान को भी जीवन में अपना रास्ता खुद ही तलाशना पड़ता है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वे हर किसी को अपने जैसा समझ लेते हैं, पर दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम अपने दिल में कल्पना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो मनुष्य धैर्य और आत्मविश्वास को नहीं छोड़ता, वही अंत में जीतता है। रिश्ते मजबूत जरूर होते हैं, पर दो लोगों की जिद उन्हें भी कमजोर बना देती है। कभी किसी साधारण सी चाय की दुकान पर हाथ में गिलास थामते हुए अचानक पुराने दोस्तों की याद आ जाए, तो समझ लेना कि कुछ रिश्ते बिना किसी फायदे के भी जिंदगी को अमीर बना देते हैं। यही सच्ची दोस्ती होती है। हर दिन कुछ पढ़ो, कुछ सोचो और खुद को थोड़ा बेहतर समझो, क्योंकि 3 बातें तय हैं। मौत निश्चित है, साथ कुछ नहीं जाएगा, और जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जो जहां उलझा है उसे वहीं सुलझाना सीखो, और जो है उसमें संतोष करना सीखो। यही जीवन की असली समझ है। जिस इंसान के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते थे, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा जाता है। बचपन में सोचा था बड़े होकर सब अपने हिसाब से होगा, आज उन्हीं ख्यालों पर मुस्कान आ जाती है। लोग शिकायतें करते हैं, शर्तें रखते हैं, बहाने बनाते हैं, और हम हर बार भीड़ में खुद को अकेला पाते हैं। जब दिल भर जाता है तो सबसे कीमती चीज भी बेकार लगने लगती है। लोगों की इतनी भी कदर मत करो कि वे तुम्हें अपना फायदा समझने लगे। गलतियां सबसे होती हैं, पर किसी के साथ गलत करना सबसे बड़ी गलती होती है। रात को चुपचाप रोकर सोना और सुबह ऐसे उठना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। जब तुम दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे, तब समझ लेना कि सब कुछ मिलने वाला है। जिंदगी को ठीक से जीने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए,
बस कुछ ऐसे दोस्त चाहिए जो जेब नहीं दिल देखकर साथ दें। बहुत सी शिकायतें बोल ना पाने की वजह से अंदर ही अंदर जला देती हैं। जो ज्यादा बोझ लेकर चलते हैं वे अक्सर टूट जाते हैं, चाहे वह बोझ सामान का हो या अहंकार का। कभी कभी हमें खुद को उन लोगों से दूर कर लेना चाहिए जिन्हें हमारी कदर नहीं। कितना भी कर लो किसी के लिए, उसे याद वही रहता है जो तुम नहीं कर पाए। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ, पर अपनों के साथ वक्त नहीं बदलता, बस अपने बदल जाते हैं। कोई भी इंसान जानबूझकर उदासी नहीं चुनता, वक्त ही हमें उस रास्ते पर ले आता है। रिश्तों की भी एक उम्र होती है, कुछ मरते दम तक चलते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। अगर सफर पूरा नहीं कर सकते तो उसे शुरू ही नहीं करना चाहिए। आओ जिंदगी, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अब जो उम्मीदें दूसरों से थीं वो खुद से करेंगे। देने के लिए दौलत नहीं, नियत होनी चाहिए। झुको जरूर, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिन्हें तुम्हें झुका देखने की आदत ना हो। याद वही आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। आजकल मुझे भी उस पत्थर की तलाश है जिसे लोग दिल पर रखकर किसी को भुला देते हैं। वक्त ने न जाने कितने जख्म दिए और जिन्हें अपना समझा उन्हीं से सबसे ज्यादा दर्द मिला। वक्त कभी नहीं रुकता, रुकते तो हम हैं, कभी किसी लम्हे में तो कभी किसी इंसान में। मतलब और स्वार्थ पर टिके रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जलाते भी हैं और काला भी कर देते हैं। कुछ लोग कोयले जैसे होते हैं, गर्म हों तो छूने वाले को जला देते हैं और ठंडे पड़ जाएं तो हाथों पर कालिक छोड़ जाते हैं। जिंदगी एक इम्तिहान है और बहुत से लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करने लगते हैं। वे यह नहीं समझते कि हर किसी का सवाल पत्र अलग होता है। दिल बड़ा रखो, माफ करना सीखो, लेकिन इतनी समझ जरूर रखो कि उसी गलती पर दोबारा भरोसा ना करो। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त बीतते ही पास से दिखाई देना बंद हो जाते हैं। किसी ने पूछा, दिल की खासियत क्या है? मैंने कहा, हजारों ख्वाहिशों के बोझ तले दबकर भी धड़कते रहना। यहां बिना वजह दिलासा भी नहीं मिलता, क्योंकि लोग दिल में भी दिमाग लेकर घूमते हैं। जिंदगी कच्ची पेंसिल की तरह है, हर रोज कुछ ना कुछ घटती जा रही है। दुनिया एक पल में सब कुछ छीन सकती है, इसीलिए अगर मोहब्बत मिले भी तो उसे मशहूर मत होने दो। जिससे दिल उतर जाए उसे शिकायत कैसी, ना रूठने का डर, ना मनाने की उम्मीद। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। पैसों से ज्यादा जरूरी है मजबूत मानसिकता, क्योंकि खुश रहना दिमाग की ताकत से आता है। अगर कोई अपने जैसा न मिले तो खुद से ही दोस्ती कर लेना। हजार आईने रख लो झूठी तसल्ली के लिए, लेकिन सच देखने के लिए आंखें मिलानी ही पड़ती हैं। इस दुनिया में भावनाएं सस्ती हैं, लेकिन उन्हें समझने वाला इंसान बहुत कीमती होता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बेहतर है कि यह बात सिर्फ तुम्हें पता हो। हर इंसान मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर है और मैं वही बात उससे सीख लेता हूं। सच बोलते जाओ, रिश्ते अपने आप छूटते चले जाएंगे। जो कभी हमारी आंखों में एक आंसू भी नहीं देखता था, आज वही हमारी पीड़ा का कारण है। मुझे कठोर बनाने में कुछ भले लोगों का भी हाथ है। वक्त हालात बदलता है और हालात इंसान को। अच्छा, इंसान जब बुरा बनने पर मजबूर होता है तो वह सच में बहुत बदल जाता है। मुश्किल समय में सही लोग मिलना किस्मत की बात होती है। मूर्ख आदमी दूसरों को गिराने में इतना डूब जाता है कि उसे अपना पतन दिखाई ही नहीं देता। हर कोई अपना बन जाए यह संभव नहीं, लेकिन बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। भरोसा इसका नाम नहीं कि ईश्वर मेरी हर चाह पूरी करे। भरोसा इसका नाम है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए ठीक होगा। जिसे बता दो कि तुम मेरे लिए जरूरी हो, वही अक्सर चेहरे की मुस्कान छीन लेता है। उन्हीं को साथ रखो जिन्हें सच में तुम्हारी जरूरत हो। अच्छे लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चे बहुत कम। यहां एक पल की मुलाकात में लोग बरसों के रिश्ते भूल जाते हैं। अब किसी से नाराज नहीं होना, बस उन्हें नजरअंदाज करके जीना है। गैरों से गहरी नजदीकियां अचानक नहीं बनती, अक्सर यह खालीपन अपनों ने ही छोड़ा होता है। दिखावे की इस दुनिया में थोड़ा सा दिखावा मैं भी सीख गया हूं। अब जो जैसा मिलता है मैं भी वैसा ही पेश आता हूं।
चलो आज जिंदगी को एक नया मोड़ देते हैं। जो हमें समझ नहीं पाए उन्हें समझाने की कोशिश हम भी छोड़ देते हैं। दिल बड़ा रखो, माफ करना सीखो, पर इतना जरूर समझो कि हर बार टूट कर भी उसी पर भरोसा करना अक्लमंदी नहीं होती। हमें लगता है दूसरों की जिंदगी कितनी आसान है, पर यह भूल जाते हैं कि उनकी नजरों में हम भी किसी और जैसे ही हैं। अगर सब आपसे खुश हैं तो समझ लो आपने बहुत से समझौते किए हैं, और अगर आप सबसे खुश हैं तो जान लो आपने कई गलतियों को अनदेखा किया है। मैंने कभी झूठी तसल्ली नहीं दी, जिसके लिए भी कुछ किया पूरे दिल से किया। क्यों बनूं मैं किसी और की परछाई, जब ऊपर वाले ने मुझे अलग रंग दिया है। अपने हिसाब से जीना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी पहचान है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, क्योंकि सुना है अंत में सब कुछ अपनी जगह बैठ जाता है। जिसके पास वजूद होता है वह बिना ओहदे के भी मजबूत रहता है। जहां समझने वाला ना हो वहां चुप रहना हजार बातों से बेहतर है। अजीब खेल है यह जिंदगी, कोई दिल से खेल गया तो कोई पूरे जीवन से। बहुत कम लोग मेरे दिल को छू पाते हैं और उनसे भी कम मुझे समझ पाते हैं। मेरी कद्र वही जानता है जो मेरी खामोशी पढ़ ले। ये दौर भी गुजर जाएगा, थोड़ा सा सब्र रख। जब खुशियां रुकी नहीं तो गम की क्या हैसियत। अगर बुरा वक्त न आए तो अपनों में छुपे हुए पराए और पराइयों में छुपे हुए अपने कभी सामने ही ना आए। रास्ते ही मंजिल तक ले जाते हैं, हौसला रख। कभी सुना है अंधेरे ने सवेरे को रोक लिया हो। मन खुश हो तो एक बूंद भी बारिश है, मन मजबूत हो तो समंदर भी छोटा पड़ जाता है। कभी मत कहना मेरे दिन खराब हैं, समझ लेना मैं कांटों से घिरा एक गुलाब हूं। जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं उन्हें देखने का एक ही तरीका है, आप उनसे आगे निकल चुके हैं। हे प्रभु, दिल तो दिया है पर थोड़ा दिमाग भी जोड़ दें, क्योंकि ज्यादा भरोसा अक्सर सिर्फ तकलीफ देता है। मौके ढूंढते मत फिरो, जो पल सामने है वही सबसे बड़ा मौका है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। नाराजगी बातों से रखो, व्यक्ति से नहीं। भूलो उनकी गलतियां, पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं। किसी को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। किस्मत पल भर में पलट सकती है। अगर आप सही हैं तो सफाई देने की जरूरत नहीं, वक्त खुद गवाही देगा। जिंदगी की कमाई बैंक बैलेंस से नहीं, आखिरी सफर में इकट्ठी भीड़ से नापी जाती है। मौकों का फायदा उठाओ, पर कभी किसी के भरोसे का नहीं। जो भी किया दिल से किया, दिखावे से नहीं। ऊपर वाले ने हर इंसान को अपने ढंग से तराशा है, इसीलिए मुझे अब जिंदगी के आखिरी अध्याय का इंतजार रहता है, क्योंकि यकीन है अंत में सब कुछ अपनी जगह बैठ जाता है। बहुत कम लोग हैं जो दिल में उतर पाते हैं, और उनसे भी कम जो हमें सच में समझ पाते हैं। मैं उन्हीं का हूं जो मेरी खामोशी की भी कद्र करना जानते हैं। ये दौर भी गुजर जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रख। जब खुशियां नहीं थमती तो गम भी टिक नहीं पाते। अगर जिंदगी में कभी मुश्किलें न आती तो अपने में छुपे पराये और परायों में छुपे अपने कभी सामने ही ना आते। यही रास्ते हमें मंजिल तक ले जाते हैं। हिम्मत मत हार। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरे को रोक दिया हो। दुनिया भाषणों से नहीं बदलती, बल्कि आपके आचरण से बदलती है। जब आप खुद मिसाल बनते हैं तभी लोग आपसे सीखते हैं। सब कुछ होते हुए भी अगर दिल खाली लगे तो समझ लेना कमी पैसों की नहीं, भावनाओं की है। और यह कमी दौलत कभी पूरी नहीं कर पाती। लकीरों का भी अजीब खेल है। माथे पर हों तो किस्मत बनती है, धरती पर हों तो सरहदें, चमड़ी पर हों तो जख्म, और रिश्तों पर पड़ जाए तो दिलों में दरारें भर जाती हैं। इसीलिए रिश्तों में रेखाएं खींचने से बचो। कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। गंदगी मिटानी हो तो साफ पानी चाहिए। वैसे ही बुराई को अच्छाई से ही हराया जाता है। इंसान में जिद नहीं, संकल्प होना चाहिए। जल्दबाजी नहीं, करुणा कमजोरी नहीं, समझ और घमंड नहीं, विनम्रता। जो इन मूल्यों को जी लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। जो बिना बोले सब कह दें, बिना गलती के सब सह लें और दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाएं, वही रिश्ते सच में अमर होते हैं। दिलों की दूरी असल में होती ही नहीं। कोई चाहे जितना दूर चला जाए, उसकी यादें हमेशा पास ही रहती हैं। अगर खुद को सफल देखना है तो पहले खुद को सफल मानना शुरू करो। सफलता पहले सोच में जन्म लेती है, फिर हकीकत बनती है।
असली इज्जत का अंदाजा जनाजे के दिन लगता है। पैसा सब कमा लेते हैं, पर अमीर वही है जो दिलों में जगह बना ले। मन खुश हो तो एक बूंद भी बरसात लगती है, और मन मजबूत हो तो समंदर भी छोटा पड़ जाता है। जो पीठ पीछे बुराई करते हैं उन्हें नजरअंदाज कर दो, क्योंकि इसका मतलब है तुम उनसे आगे निकल चुके हो। ये मत समझो कि पैसे से खुशियां में आती हैं। पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करता है, सुकून तो सोच से पैदा होता है। अगर सूरज की तरह सबसे अलग चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारी खामोशी भी वैसे ही समझ लें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की लिखावट समझ लेता है। किसी का भरोसा मत तोड़ना। एक इंसान नहीं टूटता, उसका यकीन पूरी दुनिया से उठ जाता है। इंसान बड़ा अजीब है, मरे हुओं पर रोता है और जीते जागते लोगों को रुलाता रहता है। पत्थर की एक कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन एक खूबी भी है, वह इंसानों की तरह रोज रोज बदलता भी नहीं। एक दौर था जब लोग दूसरों के पैरों से कांटे निकालते थे। आज हाल यह है कि एक दूसरे की राहों में कांटे बोए जाते हैं। इंसान ने सबसे अजीब रिश्ता पैसे से बना लिया है। जिंदगी भर उसे जोड़ते रहते हैं और जाते वक्त एक सिक्का भी साथ नहीं जाता। जब आदमी हथेली की लकीरों में अपना भविष्य खोजने लगे, समझ लो कि उसकी बाजुओं की ताकत और दिल का भरोसा दोनों कमजोर हो चुके हैं। तेज जुबान और चालाक दिमाग अक्सर रिश्तों की रफ्तार धीमी कर देते हैं। यह बात जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा। जिंदा रहोगे तो बुराइयां भी सुननी पड़ेंगी, तारीफें तो अक्सर मरने के बाद ही मिलती हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि तुम कब सही थे, लेकिन तुम्हारी यह गलती सबको हमेशा याद रहती है। तस्वीरों में साथ दिखना और मुसीबत में साथ निभाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ रिश्ते टूटते जरूर हैं, पर दिल से कभी खत्म नहीं होते। जो दिल से साफ होते हैं, जिंदगी उनकी परीक्षा कुछ ज्यादा ही लेती है। इंसान तभी बेचैन रहता है जब अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। धोखा वही देता है जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, और जिसने बुरे हालातों में जीना सीख लिया वह जिंदगी की किसी जंग में कभी हारता नहीं। भाई भाई का रिश्ता कभी दुख बांटने के लिए था, आज अफसोस सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट गया है। यह कलयुग है दोस्त, यहां लोग अपनी परेशानी से ज्यादा दूसरों की खुशी से दुखी होते हैं। आंसू असलियत हैं और मुस्कान अक्सर अभिनय। पैसों के साथ दुआएं भी कमाया करो, क्योंकि कई जगह पैसा हार जाता है और दुआ काम आ जाती है। जो चीज वक्त की धूप में पकती है वही असली कीमती बनती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा किशमिश की कीमत होती है। ऊंचाई बेकार है अगर इंसान ऊपर चढ़ जाए और इंसानियत नीचे गिर जाए। इतना भरोसा रखो भगवान पर कि संकट तुम्हारे हिस्से आए और चिंता प्रभु की हो। हर तोहफा चीज नहीं होता, प्यार, परवाह और इज्जत ये भी सबसे खूबसूरत गिफ्ट हैं। कभी किसी को देकर देखो। जो चीजें वक्त से पहले मिल जाए वो अपना मूल्य खो देती हैं, और जो देर से मिले वो अपना मतलब। अगर कोई तुम्हारी बहुत तारीफ करे तो खुश होने से ज्यादा सावधान रहो। धोखा देने वाला बहाना ढूंढता है और साथ निभाने वाला रास्ता। चिंता और चिता में बस एक बिंदु का फर्क है, पर एक जिंदा को जलाती है और दूसरी मरे हुए को। सुख दुख जेब में नहीं मन में बसते हैं। कोई झोपड़ी में भी खुश है तो कोई महल में भी खाली। रात को सुकून की नींद चाहिए तो दिन ईमानदारी से जियो, वरना बिस्तर भी सुकून नहीं दे पाता। हम रंग से खूबसूरती, नंबरों से काबिलियत और पैसों से इज्जत नापते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी जिंदगी को ठंडक दे जाती है। चिड़िया चील की ऊंचाई देखकर उदास नहीं होती, लेकिन इंसान दूसरे की तरक्की देखकर अक्सर टूट जाता है। अगर कोई एहसान जता कर दे तो मना कर देना। इज्जत से मिला एक कतरा बेइज्जती से मिले समंदर से बेहतर है। आज मोहब्बत भी कमाई देखने लगी है। अगर इश्क सच्चा है तो मेहनत करना सीखो। इरादे इतने कमजोर मत होने दो कि हर किसी की बातों में आकर टूट जाओ, और अगर बेवजह इल्जाम लगे तो खुद को साबित करने से बेहतर है खामोशी को अपना जवाब बना लो। श्री कृष्ण का संदेश बड़ा सरल है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद उठाओ। जब ख्वाब तुम्हारे हैं तो मेहनत का बोझ भी किसी और के कंधों पर मत डालो। किस्मत को कोसने से रास्ता नहीं खुलता,
रास्ता तो कर्म बदलने से बनता है। ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। कभी देर लगती है, लेकिन जब मिलता है तो किसी और से बेहतर ही मिलता है। बस शर्त एक ही है, धैर्य। अधिकतर गलत फैसले जल्दबाजी में ली जाते हैं। जो व्यक्ति इंतजार करना सीख लेता है वह सही समय पर सही निर्णय भी कर पाता है। दुनिया हमें धोखा देकर खुद को समझदार समझती है और हम भरोसा करके अपराधी बन जाते हैं। लेकिन सच्ची समझ यही है कि लोगों की गलतियों की वजह से अपने स्वभाव को खराब न होने दें। जिंदगी का असली मतलब यह नहीं कि हमने कितना जिया, बल्कि यह है कि हमने उसे कितनी खुशी से जिया। जीवन किसी नदी की तरह है, न रुकता है न मुड़ता है। हर लहर अपने वेग से आगे बढ़ती है, चट्टानें आई तो भी। इसी तरह इंसान को भी बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर खुद को रोक लेते हैं तो हम अपने ही रास्ते से भटक जाते हैं। ईर्ष्या हमें लक्ष्य से दूर और मन से कमजोर बना देती है। पेड़ भी एक दिन में फल नहीं देता, उसके लिए भी समय लगता है। वैसे ही हर इंसान की सफलता की अपनी घड़ी होती है। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम अपना वक्त दूसरों की घड़ी देखकर तय करने लगते हैं। कोई हमसे पहले पहुंच जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पीछे रह गए। हर चीज का एक तय समय है। सूरज अपनी घड़ी पर उगता है, चांद अपनी बारी में चमकता है और मौसम अपने वक्त पर बदलते हैं। इसी तरह तुम्हारी सफलता भी अपने समय पर जरूर दस्तक देगी। जब प्रकृति स्वयं कभी जल्दी नहीं करती तो इंसान को इतनी हड़बड़ी क्यों रहती है? एक वृद्ध संत से किसी ने पूछा था, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, खुद की तुलना दूसरों से करना। जिस दिन हम ईर्ष्या छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना सीख लेते हैं, उसी दिन हमारी मेहनत का सही फल मिलने लगता है। सच्ची तरक्की का रास्ता यही है, दूसरों की रफ्तार नहीं, अपनी दिशा देखो। अगर तुलना करनी ही है तो केवल अपने बीते हुए कल से करो। आज अगर तुम कल से बेहतर हो तो यही तुम्हारी असली जीत है। जो व्यक्ति अपने विकास पर केंद्रित रहता है उसे किसी और की सफलता चुभती नहीं, बल्कि उसे प्रेरणा देती है। यही सोच हमें सिर्फ ऊंचाइयों तक नहीं ले जाती, बल्कि भीतर से शांत भी बनाती है। जो इंसान अपने कर्म में डूबा रहता है उसके दिल में ईर्ष्या के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि उसका मकसद किसी से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद का सर्वश्रेष्ठ बनना होता है। हम इस दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने नहीं, स्वयं को निखारने आए हैं। जब यह भाव हमारे भीतर उतर जाता है तो हम दूसरों की खुशी में खुद भी मुस्कुराने लगते हैं। सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा सबसे आगे नहीं रह सकता। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। अगर जीवन को सिर्फ मुकाबला मान लोगे तो सुकून कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इसे एक यात्रा समझ लो तो हर मोड़ पर सीख भी मिलेगी और संतोष भी। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो सबसे पहले अपनी शांति खो देते हैं। जो अपनी राह देखता है वह हर स्थिति में संतुलित रहता है, और जो दूसरों को देखकर चलता है वह न मंजिल पाता है न सुकून। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो दिखता है वही पूरी सच्चाई नहीं होता। जिसे हम बहुत सफल मानते हैं, संभव है उसने ऐसी कठिनाइयां झेली हों जिनका हमें अंदाजा भी ना हो। कई बार जिन उपलब्धियों से हम जलते हैं वे खुद उस व्यक्ति के लिए खास मायने भी नहीं रखती, इसलिए तुलना व्यर्थ है। एक व्यापारी की कहानी है। वह हर समय यह देखता रहता था कि बाकी दुकानदार क्या कर रहे हैं। अपनी दुकान सुधारने की जगह वह दूसरों की कमियां ढूंढता रहा। धीरे धीरे उसका व्यापार कमजोर पड़ गया। वहीं दूसरा व्यापारी सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता था। सेवा बेहतर कैसे हो, ग्राहक खुश कैसे रहें। नतीजा यह हुआ कि उसकी दुकान दिन ब दिन बढ़ती चली गई। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जो अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है वही आगे बढ़ता है। पैरों की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, लेकिन दिल पर लगी चोट समझदारी से जीना सिखा देती है। मैंने कभी किसी अपने को जबरदस्ती दूर नहीं किया। बस जिसका मन भर गया वह खुद ब खुद मेरी जिंदगी से निकल गया। अच्छे दिन दरवाजा खटखटाकर नहीं आते, हमें ही उठकर उनकी ओर कदम बढ़ाने पड़ते हैं। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। सबकी परवाह करते करते थक गया था। आज जब थोड़ा लापरवाह हुआ हूं
तो अजीब सा सुकून है। अपनी अच्छाई को दिखाने की जरूरत नहीं, समय खुद उसकी गवाही दे देता है। कद्र करना सीख लो, क्योंकि न तो जिंदगी दोबारा मिलती है और न ही लोग। कौन, कब, कितना अपना है, इसका फैसला सिर्फ वक्त करता है। जो चीज तुम्हें चुनौती देती है वही तुम्हें बदलने की ताकत रखती है। रिश्तों का मतलब नाम से नहीं, एहसास से समझ आता है। समय बताने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन समय पर साथ देने वाले बहुत कम। यही तो गीता का सार है। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जो लोग सच्ची शांति पाते हैं वे बाहर नहीं, अपने भीतर झांकते हैं। वे अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और अपने गुणों को निखारते हैं। जब यह समझ आ जाती है तो ईर्ष्या खुद ही दिल से निकल जाती है। दूसरों की सफलता कोई चमत्कार नहीं, उनकी मेहनत का फल होती है। जो आज शिखर पर हैं वे भी कभी संघर्ष के रास्तों से ही गुजरे थे। ईर्ष्या मन में असंतोष भरती है और असंतोष फैसले लेने की ताकत कमजोर कर देता है। जब हम यह सोचते रहते हैं कि हमारे पास उतना क्यों नहीं, तो हम अपने पास मौजूद खजाने को भूल जाते हैं। संतोष बाहर नहीं, अंदर पैदा होता है। एक व्यक्ति साधु के पास गया और बोला, मेरे पास ना धन है, न नाम, न कोई बड़ी पहचान। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, अगर यह सब मिल जाए तो क्या तुम हमेशा खुश रहोगे? वह बोला, शायद, लेकिन फिर भी किसी और को आगे देखकर मन दुखी हो जाएगा। साधु ने कहा, यही तो भ्रम है। जब तक खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ोगे तब तक चैन नहीं मिलेगा। मन पर काबू पालो तो किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यह समझ लेता है कि उसका असली मुकाबला वह खुद है, वही सच में सफल होता है। दूसरों से होड़ अशांति लाती है, खुद से मुकाबला तरक्की। इसलिए आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी नहीं कि दूसरों से खुद को छोटा समझो, जरूरी यह है कि अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानो। आखिर में बस इतना ही, जिंदगी को कितना जिया यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि उसे कितनी खुशी से जिया। हंसना ही जिंदगी है, गम को हंसकर मिटा देना जिंदगी है। जीत पर मुस्कुराना आसान है, लेकिन हार के बाद भी खुश रह पाना यही असली जिंदगी है। जिंदगी किसी सीधी सड़क जैसी नहीं होती, हर थोड़ी दूर पर कोई ना कोई मोड़ मिल ही जाता है। इसीलिए घबराना नहीं, धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि खूबसूरत मोड़ अक्सर इंतजार में होते हैं। कुछ पाकर मुस्कुराना आसान है, लेकिन सब खोकर भी हंस पाना यही असली जिंदगी है। सबसे आसान काम है दूसरों की गलती गिनाना, और सबसे कठिन है अपनी गलती स्वीकार करना। जो पाना है वक्त रहते पालो, क्योंकि जिंदगी मौकों से ज्यादा अफसोस देती है। यह दुनिया जरूरत पर चलती है, सूखे पेड़ पर परिंदे भी नहीं टिकते। यकीन रखो, जब तुम किसी का भला करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए भी अच्छा लिखा जा रहा होता है। एक दिन इंसान ने समय से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं? वक्त ने जवाब दिया, मैं धूप छांव, आंधी तूफान हर हाल में चलता रहता हूं। तू भी बस चलते रहना सीख ले, तू कभी नहीं हारेगा। अकेले रहो तो अपने ख्यालों पर काबू रखो, और भीड़ में रहो तो अपनी जुबान पर। रास्ते अपने आप नहीं बनते, इंसान खुद बनाता है, और जैसा रास्ता चुनते हो वैसी ही मंजिल मिलती है। पैर की चोट संभल कर चलना सिखाती है, और दिल की चोट समझदारी से जीना। मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं छोड़ा, जिसका मन भरा वह खुद ही दूर हो गया। अच्छे दिन चलकर नहीं आते, हमें ही उनकी तरफ कदम बढ़ाने पड़ते हैं। वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता। जो समय के साथ चलता है और अपने कर्म में जुटा रहता है वही कुछ हासिल करता है। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है वह अपनी ताकत खुद ही खो देता है। किसी के बदल जाने का गम नहीं, बस दुख इस बात का है कि जिस पर शक नहीं था वही बदल गया। मेरे भीतर कमियां हजार होंगी, पर एक बात साफ है, मैंने कभी रिश्ते मतलब के लिए नहीं निभाए। जब जन्म और मौत हमारी मर्जी से नहीं होते तो बीच की कहानी पूरी तरह हमारी कैसे हो सकती है। जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी उनके लिए सुबह नहीं होती। उजाला उन्हीं को मिलता है जो हारकर भी कोशिश नहीं छोड़ते। नाराजगी सिर्फ अपनों से होती है, और वही रोता है जिसने रिश्ता सच में जिया हो। मतलबी रिश्तों की आंखों में न पानी होता है न शर्म। हमें दिखावा करना नहीं आता, जो कहना होता है सीधे मुंह पर कहते हैं। चाहे जितनी भी नाराजगी हो, तुम्हें छोड़ देने का ख्याल आज भी नहीं आता।
तकलीफ तब कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। जिंदगी ने एक बात सिखा दी, खुद में खुश रहो, किसी से ज्यादा आस मत रखो, दिलों में जगह बनाओ, घमंड में तो हर कोई रहता है, सामने बोलना सीखो, पीठ पीछे तो हर कोई बोलता है। और जब लोग खुद गलत साबित हो जाते हैं तो माफी मांगने की जगह तुम्हें ही गलत ठहराने लगते हैं। बुरा वक्त यह भी दिखा देता है कि सलाह वही देने लगते हैं जो खुद कुछ भी नहीं होते। कई बार अकेलापन और चुपचाप रो लेना ही इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है। किस्मत उतना ही देती है जितना लिखा होता है, पर मेहनत वह भी दिला देती है जो कभी लिखा ही नहीं गया। कुछ भी असंभव नहीं है, बस कोशिश का पहला कदम रख। हालात भी बदलेंगे और हकीकत भी। कई सवालों का जवाब शब्दों में नहीं, खामोशी में छिपा होता है। अकेले रहो तो अपने ख्यालों को संभालो, और लोगों के बीच हो तो अपनी जुबान को। जन्म होना किस्मत है, टूटना वक्त की चाल, लेकिन मरने के बाद दिलों में जिंदा रहना सिर्फ कर्मों से मिलता है। जिंदगी ऐसे जियो जो तुम्हें खुद पसंद आए, क्योंकि दुनिया की पसंद हर दिन बदलती रहती है। सफल वही बनते हैं जो लोगों की बातों पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। जहां हालात बदलना तुम्हारे बस में नहीं, वहां हौसला कभी मत खोना। अपने किरदार को नमक जैसा बना लो, न कोई ज्यादा बढ़ते न कोई तुम्हारे बिना रह पाए। खुद को इतना मजबूर मत बनाओ कि किसी के एहसान के सहारे जीना पड़े। जो तलाश रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। हमारे फैसले हमारी तकदीर बदल सकते हैं, पर तकदीर हमारे फैसलों को नहीं। कभी कभी समझ में आता है कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर बैठी होती है। जिनके पास छत नहीं वो गुजरती गाड़ियों को देखकर सोचते हैं, और जिनके पास सब कुछ है वो घर क्यों नहीं लौटते। जहां छोटे लोग अपनी छोटी सोच के गुण गाते हों, वह जगह छोड़ देना ही बेहतर है। रास्ते में जो बिछड़ जाएं उनके लिए रोना मत। सपने तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी है। संघर्ष के बिना हर्ष नहीं मिलता। मीठा बोलो, नम्र रहो, सबसे प्रेम करो, यही असली जीवन है। अब आदत हो गई है वक्त काट लेने की, दर्द बांटने की हिम्मत कहीं खो गई है। गुरु की बातें सिर्फ सुनो मत, दिल में उतारो, तभी सम्मान मिलेगा। दिन रात काम में डूबे रहो, पर अगर सत्संग को भूल गए तो मुक्ति का रास्ता कैसे मिलेगा। हर शाम उदासी का रंग लाती है, हर रात किसी की याद और गहरी कर जाती है। अगर मिलना ही नसीब में नहीं था तो रब ने मिलाया क्यों। मैं खुश हूं कि उसकी नफरत का अकेला हकदार मैं हूं, क्योंकि उसकी मोहब्बत बहुतों में बंटी हुई है। जैसे घर को समय समय पर साफ करना जरूरी है, वैसे ही मन को भी, वरना गलत फहमियों की धूल भर जाती है। जो मुंह पर कड़वा बोले वो धोखा नहीं देता, डर उनसे है जो मीठा बोलकर दिल में झर रखते हैं। शीशा भले ही नाजुक हो, पर सच दिखाने से कभी नहीं डरता। मैं किसी को दिल से दूर नहीं करता, बस जिनका मन भर जाता है वो खुद ही दूर चले जाते हैं। धर्म का सबसे सरल अर्थ, जो दूसरों को सुख दे वही सच्चा धर्म। हम खुश रहने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि मनाने वाला कोई नहीं होता। जिंदगी से हजार शिकायतें हैं, पर चुप हूं इसलिए क्योंकि जो मुझे मिला है वो बहुतों को नसीब नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समझ आता है माँ बाप हर बात में सही थे। सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। इंसान टूटता इसलिए है क्योंकि उम्मीद वहां लगा देता है जहां लगानी ही नहीं चाहिए। अगर इंसान को बीमारी से जितना डर लगता है उतना ही अपने कर्मों से लग जाए तो यह धरती स्वर्ग बन जाए। इंसान की अच्छाई पर लोग खामोश रहते हैं, लेकिन उसकी बुराई पर गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इस दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस इसे साबित करना मेरा काम नहीं। भगवान जानते हैं कि हमने कितना सब्र किया है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज भी नहीं करती। ठोकर लगना गिरने का संकेत नहीं, बल्कि चलना सीखने का इशारा है। ठोकर इसलिए आती है कि इंसान संभल जाए। फर्क होता है जानने और समझने में। जो जानता है वही साथ देता है, जो समझता है वही पास होता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया। यही विधि का विधान है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। दहेज में दिया पैसा बेटी के काम नहीं आता, लेकिन आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास उसके भविष्य को मजबूत बनाता है। अतीत के पन्ने पलटने से कुछ नहीं मिलेगा। जो मैं था
अब वह नहीं रहा। वक्त खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन सब दिखाते हैं, पर असली अपना कौन है, यह केवल वक्त बताता है। अब आदत बदल गई है वक्त काटने की, दर्द बांटने की हिम्मत कम हो गई है। माफी से सब ठीक नहीं होता, कुछ बातें दिल में रह जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं हमारी। हम जो कहते हैं वह खुलकर कहते हैं। अगर किसी मोड़ पर फिर मिल जाए तो मुंह फेर लेना पुराना इश्क है। जगह तो तब कयामत होगी। दुनिया में अगर कुछ छोड़ना है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। द्वार कागजी था, जज्बात खतों में महफूज रहते थे। अब मशीनी दौर है, एक उंगली से उम्र भर की यादें मिट जाती हैं। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग इसे शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। थोड़ा और बिखर जाऊं, यही जिंदगी है। थोड़ा रुक जिंदगी, मैं अभी हार नहीं मानता। स्वयं को अगर अच्छा ना लगे तो दूसरों को मत परोसिए। दर्द को मुस्कान में सहना क्या सिखाया। सब मान चुके हैं कि अब मुझे तकलीफ नहीं होती। कुछ लोग हमेशा पीठ पीछे बात करने के लिए रखे जाते हैं। पगार कम है पर काम ईमानदारी से किया जाता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को, विवाद छोड़ने से रिश्तों को और व्यर्थ चिंता छोड़ने से जीवन को लाभ होता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि दिल रखते रखते कहीं खुद को ना खो बैठो। जब जिम्मेदारी सिर पर बड़ी हो तो बहुत कुछ सहना और सुनना पड़ता है। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे। किसी को चुप कराना हो तो अपनी सफलता से कराओ। बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। तेरे हर सवाल का जवाब यही है, हाँ मैं गलत हूं और तू सही है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वो बेवकूफ था, सोचो कि उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन हर कोई दिखाता है, पर असली अपना कौन है ये वक्त ही बताता है। सफलता और अनुभव के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, बहुत धैर्य और समझदारी भी चाहिए। कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने में जनाब, लोग बुराई करें तो दुखी मत हो और तारीफ करें तो खुश मत हो। इसका मतलब यह है कि आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। कोशिश करें इसे अपने हाथ में रखें। जिस नगर भी जाओ, किस्से हैं दिल के, कोई लेकर रो रहा है, कोई देकर। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वही सिखाता है कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने? एक वही है जो तुम्हारे हर राज से वाकिफ है। इतना झर पिला दो कि सांस रुक जाए। सुना है जब सांस रुकती है तो रूठे हुए भी देखने आते हैं। गलत लोगों की जीत तब तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलो, क्योंकि कभी कड़ी धूप में इन्हीं से पनाह मांगी थी। जख्म भर जाते हैं, निशान रह जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, अरमान रह जाते हैं। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा है बुजुर्गों के पास बैठना। कुछ लम्हों में बरसों का तजुर्बा दे जाते हैं। मुझे किसी के बदल जाने का गम नहीं, बस अफसोस इस बात का है कि वह कोई था जिससे उम्मीद नहीं थी। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो। जिंदगी ने एक बात सिखा दी, खुद में खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। मनुष्य के चरित्र का सबसे सही परिचय इससे मिलता है कि वह किन बातों पर हंसता है। मौत सबको आती है पर जीना सबको नहीं आता। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग लौटाना भूल जाते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से जानता है। शिव तो समय है, तुम्हें क्षण में कैसे मिलेंगे। संपत्ति के उत्तराधिकारी कई हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी हम स्वयं होते हैं। विचार और व्यवहार हमारे जीवन के बगीचे के फूल हैं जो पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। अलमारी खोली तो यादें भरी मिली। आदमी अक्सर उन्हीं चीजों में रुचि दिखाता है जिनका उससे कोई लेना देना नहीं होता। बेचैनियां स्थायी हो गई हैं, वे आम बाजार में नहीं मिलती। इन्हें बांटने वाला कोई अपना होता है। दया धर्म का मूल है, पाप का मूल अहंकार। तुलसी कहते हैं, जब तक प्राण है दया मत छोड़ो। व्यवहार वह दर्पण है जिसमें इंसान का अहंकार और संस्कार साफ दिखते हैं। औरत के सच्चे हमदर्द चार ही होते हैं, बाप, भाई, पति और बेटा। बाकी की हमदर्दी उसके लिए कभी कभी खतरा बन सकती है।
जो रास्ता कृष्ण ने तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, यह निकलते ही बड़ा से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह तुम्हारी भावनाएं रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए उतना ही लुटाओ जितना समेट सको। तूने हर बार अपनाया है। कैसे करूं तेरा शुक्रिया मेरे मालिक? तूने ही कंकर को हीरा बनाया है। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलो। एक दिन वक्त खुद तुम्हारे साथ चलेगा। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझता वो शब्दों को क्या समझेगा। जब लोग हालचाल पूछना भी छोड़ दें, समझो कि उनका दिल भर चुका है। अगर मेरा प्यार एक तरफा है तो क्या हुआ, मैं तेरा इंतजार जिंदगी भर करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय, यानी अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, दूसरों के मार्ग पर नहीं। जीवन में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वे अपनी मेहनत, लगन और धैर्य के कारण बढ़ रहे हैं। अगर हम उनकी सफलता देखकर जलें तो केवल अपने अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं, लेकिन उनकी सफलता से प्रेरणा लें तो हम भी नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे द्वार पर आती है। सफलता की राह में सबसे बड़ा सत्य यह है कि किसी और की सफलता आपकी असफलता नहीं है। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है वह अपनी रोशनी खुद कम कर लेता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, खुद को बेहतर बनाओ और अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। यही सच्ची सफलता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या करते हैं तो अपने ही रास्ते में कांटे बिछा रहे होते हैं, लेकिन यदि प्रेरणा लेते हैं तो लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। बुरी आदत अगर समय पर नहीं बदली जाए तो वही आदत हमारा समय बदल देती है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो जाता है। जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ, तो समझो कि किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। सहारा बहुत कम लोग देते हैं, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना स्वार्थ सचता है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले के दिल में नाम और बदनामी में फर्क होता है। नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको दे देते हैं। दूरियां बढ़ी तो गलत फहमियां भी बढ़ गई। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करो। दूसरों को दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घट लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। आज का आदमी ना कायदे पसंद नहीं करता, ना वायदे पसंद करता है, बस फायदे पसंद करता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, पर समझ इतनी रखो कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत करो। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं सच बोलता रहा। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत दें वो लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं तो यही काफी है। दवाइयां तो भुगतान करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो समझो कि वह कभी आपका था ही नहीं। जिस इंसान की नीयत और सोच अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करते हैं। समय के साथ सब बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। इंसान का बेहतरीन होना आजकल गुनाह बन गया है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखो, वह चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए बनी होती हैं,
सांस और साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, और साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें समय देकर पढ़ना और जानना पड़ता है। जिंदगी का यह उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा खुद पर करना। सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे समय का निर्माण करता है। जब मोटिवेशन की कमी लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देखकर मेहनत करो। नमक रोटी खाकर सो जाओ, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। जो देंगे उतना नहीं, बल्कि उससे अधिक सुनने को मिलेगा। प्यार उसी से करो जो प्यार की कदर जानता हो, न कि हर किसी से दिल लगाना जानता हो। प्यार इतना ही रखो कि दिल संभल जाए, इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। देखा है जिंदगी को बहुत करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। कंधे पर बैग आज भी है, बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर। जो भी मिला कोई ना कोई सबक दे गया। अपनी जिंदगी में हर कोई गुरु निकला। जिंदगी जबरदस्त है, इससे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो। वह दिन जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऊपर वाले पर भरोसा करो और सही वक्त का इंतजार भी। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं, हमदर्द बहुत कम है। दिल का दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब हैं वे अनजान बहुत हैं। जिंदगी में कुछ नादान मित्रता रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, अहम और वहम। रिश्तों में बढ़ती नफरत का कारण यह भी है कि लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, उसके बाद हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर जीवन जीते हैं तो भगवान क्या कहेंगे, यह सोचकर भी जीते रहो। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। कांच की तरह चकनाचूर हो गए, किसी को लग न जाए इसलिए सबसे दूर हो गए।